मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच की तरफ से आप सभी मास्टर्स को आत्म बंधन करती हूँ। जो यूट्यूब में जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़ने वाले उनको भी मेरा आत्म बंधन। यूट्यूब के व्यूअर्स से मेरी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जो अधिक से अधिक मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शिफालिका सिन्हा आज फिर से मैं उपस्थित हुई यहाँ पर रामचरितमानस का अध्ययन करने के लिए। उससे पहले मैं आप सभी मास्टर्स को मैं आज हनुमान जयंती है तो हनुमान जयंती की मैं कथा सुनाऊंगी मास्टर्स। आप लोग को पहले मैं हनुमान जयंती जयंती का कथा सुनाऊंगी। उसके बाद सुंदरकांड होगा, ध्यान के साथ सुंदरकांड होगा। फिर रामचरितमानस का अध्ययन होगा। तो मैं पहले हनुमान जी की मैं कथा सुनाती हूँ मास्टर्स। आज हनुमान जयंती है, आज बहुत ही पावन दिन है। आज हनुमान जी का जन्म हुआ है। तो उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी मास्टर्स। सूर्य के वर से सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज था। सुमेरु में केसरी का राज था। और उसकी अति सुंदर अंजना नामक स्त्री थी। बहुत ही खूबसूरत उनकी पत्नी थी, स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र भूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उनके कर्ण रथ में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिए। देखिए पवन देव ने उनको स्पर्श किए। ये अंजनी को, माता अंजनी को, सुंदर अंजना जो है हनुमान जी की जो माँ है, उनको स्पर्श किए। और उस समय पवन देव ने उनको स्पर्श करते हुए आते समय आश्वासन दिए कि तेरा यह सूर्य अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ मर्मज्ञ विश्वंध्य महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने ये पवनसुत हनुमान ने पवनसुत ने उनको ये दिया। पवन देव ने आशीर्वाद दिए, वरदान दिए कि तुमको सूर्य के समान अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का ममज्ञ विश्वंधर महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ। और ऐसा ही हुआ और सही पुत्र उनको उत्पन्न हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए। उनके उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए। दोपहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। दोपहर के बाद सूर्योदय, जैसे सूर्य अस्त होता है ना, सूर्योदय होता है, सूर्य उदय होता है, उसमें भूख लगा। माता फल लाने गई। इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। देखिए सूर्यदेव जैसे उगते हैं तो वो क्या होता है, देखते हैं कि एकदम लाल फूल के जैसा लाल कुछ फल है। जैसे सनराइज होता है ना, तो बिल्कुल रेड कलर का सनराइज दिखता है, सूर्योदय होता है। तो वो लाल फल समझ के उधर ही वो चल पड़े, उधर ही लपक के उधर ही चल पड़े वो। और हनुमान जी का दूसरा उन्हें कि सूर्य को ग्रसने के लिए हनुमान जी आकाश में उछल गए। सूर्य को ग्रसने के लिए, लाल फल समझ कर सूर्य को ग्रसने के लिए हनुमान जी आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को दर्शने के लिए राहु आया था। मैंने अमावस्या था और सूर्य ग्रहण लगाने के लिए राहु आया हुआ था। किंतु हनुमान जी का दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। हनुमान जी को दूसरा राहु समझकर राहु जो था वो सूर्य ग्रहण नहीं लगा के वो भाग गया। वो सोचा कि ये दूसरा राहु है, ऐसा सोच के वो भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया। क्योंकि सूर्यदेव जब इंद्रदेव के पास गए, इंद्रदेव ने बोले कि मेरी रक्षा कीजिए, हनुमान मुझे निगलने के लिए आ रहे हैं, मेरी रक्षा कीजिए। तो इंद्रदेव बोले, महादेव बोले हैं कि अब से हर कोई अपना अपना कार्य खुद करेगा। भगवान बचाओ नहीं चिल्लाएगा, अपना समस्या का समाधान खुद करेगा। ऐसे करके महादेव बोले हैं। तो इसलिए आप अपना समस्या का समाधान खुद कीजिए। क्योंकि वो जानते थे कि हनुमान जी कितने पावरशील आदमी है, कितने पावरशील है वो, कितना उनको पावर है, कितना सर्वशक्तिशाली है। उनको पता था ये बात का। इसलिए इंद्रदेव बोले। लेकिन फिर भी जब सूर्यदेव ने अनुग्रह किया, तब इंद्रदेव ने हनुमान जी पर वर्ष का प्रभाव किया। उसने उससे इनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई, जिसे हनुमान कहलाए। देखिए ठोड़ी जो है टेढ़ी हो गई,
जिसे वो हनुमान कहलाए। इंद्र की इस दुष्टता का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। देखिए, प्राणी मात्र का, प्राणी बोले तो हम लोग मनुष्य है, तो वायु का संचार रोक दिया। लेकिन हवा बहना बंद हो गया। जब हवा बहना बंद हो गया तो जीव जंतु पेड़ पौधे सब कैसे रहेंगे बिना हवा का? बिना हवा का तो नहीं रह सकते हैं। तो उसने ऐसा पवन देव ने इसी तरह से किया, हवा को रोक दिया, हवा नहीं बहने लगा। तब ब्रह्मादि सभी देवी देवों ने हनुमान को वर दिए। वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमितायु का अमितायु का इंद्रदेव ने वज्र से हत न होने का, सूर्य ने अपने शशांक तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पास और जल से अभय रहने का। लेकिन सारे कोई अपने अपने, सब कोई उनको वरदान दे रहे हैं, अपना अपना वज्र दे रहे हैं, अस्त्र शस्त्र सब उसको प्रदान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अंतिम आयु अमितायु का, और इंद्रदेव ने वज्र से, वज्र हत का, वज्र वज्र से हत ना होने का, नहीं कि कोई भी वज्र से प्रभाव पड़ेगा, उस पर प्रहार करेगा तो वो उनको कुछ भी नहीं होगा। कोई भी इस पर वार करेगा हनुमान जी पर तो कुछ भी नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। सूर्यदेव ने अपने शशांक से तेज से युक्त और संपूर्ण शस्त्रों का विशेषज्ञ होने का, लेकिन संपूर्ण शस्त्र को वो उन्होंने वरदान दिया। अब वरुण ने पास दिया, और जल ने अभय रहने का वरदान दिया। अभय, तुम हर एक से अभय रहो, तुमको भय नहीं हो, अभय रहने का वरदान दिया। और फिर यम ने यम ने यम ने यम दंड से अवध्य और पास ने नाश होने का। लेकिन यम ने यम दंड से अवध्य और पास से नाश ना होने का। देखिए, पास से कुछ भी तुमको नहीं होगा। कोई जैसे किसी की मृत्यु होती है तो यमदेव उसके ऊपर पास फेंकते हैं, उसको लेके जाते हैं, तो उससे उसको कुछ भी नहीं होगा। कोई भी पास फेंकेगा उसको कुछ भी नहीं होगा। और कुबेर ने शत्रु मर्दिनी शत्रु मर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शत्रु मर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शत्रु मर्दिनी का प्रभाव पड़ेगा, उसे निशंक रहेंगे, उसको कुछ भी असर नहीं होगा। शंकर ने परमत्य और अजय योद्धाओं से प्राप्त करने का, शंकर ने परमत्य परमत्त और अजय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का, विजय, जो भी चीज में हम युद्ध में हम लड़ेंगे तो हम विजय को प्राप्त करेंगे, तो वो विजय प्राप्त होने का, ये अजय और योद्धाओं से जय प्राप्त करने का। अब विश्वकर्मा ने मैं के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य और असहाय अस्त्र अशस्त्र, देखिए, उसने विजय प्राप्त करने का, शंकर भगवान ने दिए युद्ध में विजय प्राप्त होने का। अब विश्वकर्मा ने दुर्बोधय और असहाम असहाम का उसने वर दिया। लेकिन कुछ भी दुर्बोधय मैंने कि दुर्बुद्धि मैंने कुछ भी तुम्हारा बुद्धि नष्ट नहीं होगा, तुम्हारा बुद्धि ही हमेशा, तुम्हारा बुद्धि बहुत प्रबल रहेगा। और असम अस्त्र शस्त्र दिया, तथा यंत्रादि से कुछ भी क्षति ना होने का वर दिया। यंत्रादि मैंने यंत्र से कोई भी तुमको क्षति नहीं पहुंचाएगा, वो वर दिया, उसने वर दिया। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रमिक जो काम किए, वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध है, भक्तों में प्रसिद्ध है। और जो अश्रुत या अज्ञात है, वे अनेक प्रकार की रामायणों पद में, स्कंद और वायु आदि पुराणों में एवं उपासना विषय के अगणित ग्रंथों से ज्ञात हो सकते हैं। लेकिन ये सब उनको वरदान ये मिला। हनुमान जी को बहुत सारे वरदान मिले, बहुत सारे उसको यंत्र शस्त्र अस्त्र सब मिले उनको बहुत सारे। और उन्होंने हमेशा विजय का शंकर भगवान ने विजय का वरदान दिया। ये सबसे बहुत बड़ी ये बात है कि वो हमेशा विजय रहे, कभी भी उनकी ये ना हो, क्षति ना हो, और कभी उनको कुछ अभी ऐसा ना हो, इस तरह से दिए। कहता है कि उत्तर रामायण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, किन्नरों, यक्षों और राजाओं आदि को उसमें आमंत्रित किया था। लेकिन उत्तर रामायण में अश्वमेध जब यज्ञ किए राम ने, सबको दिए, सबको निमंत्रण दिए, सबको आयोजन में, ऋषि मुनियों को, किन्नरों को, यक्षों, राजाओं आदि उसमें आमंत्रित किए। सभा में आए नारद मुनि के भड़काने पर एक राजन ने सब भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। लेकिन नारद भगवान किसी को भड़काए, एक राजा को भड़काए,
जिससे क्या हुआ, विश्वामित्र जी ने उसको विश्वामित्र जी को राजा छोड़कर बाकी सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व श्री राम ने उस राजा को मृत्यु दंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। लेकिन विश्वामित्र गुस्सा गए और बोले कि अगर सूर्य अस्त होने से सनसेट होने तक अगर नहीं श्री राम उसको मृत्यु दंड नहीं देगा तो इसको हम राम को श्राप दे देंगे। इस पर श्री राम जी ने उस राजा को सूर्यास्त से पूर्व मरने का प्रण ले लिया, मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी के हनुमान जी की माता अंजनी के शरण में गए तथा बिना पूरी बात बताए उन्हें उनसे प्राण रक्षा का वचन मांग लिया। पूरी बात बताए बिना उनसे अपनी रक्षा प्राण का रक्षा का वचन मांग लिया। तब माता अंजलि ने हनुमान जी की राजन की प्राण रक्षा का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजा राजन का बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। परंतु जब राजन ने बताया कि भगवान श्री राम ने ही उसका वध करने का प्रण किया है तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए कि राजन के प्राणों को कैसे बचाए और माता का दिया वचन कैसे पूरा करे। तब भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाएं। धर्म संकट में फंसे हनुमान जी को एक योजना सूझी। हनुमान जी ने राजन से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी की सूक्ष्म रूप में राजन के पीछे छिप गए। लेकिन हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजन के पीछे छिप जाते हैं, सूक्ष्म रूप में आकर राजन के पीछे छुप जाते हैं। हनुमान जी छुप जाते हैं। जब राजन को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजन राम राम जप रहा है। तब उन्होंने देखा कि राजन तो राम राम जप रहा है। अब प्रभु श्री राम ने सोचा ये तो भक्त है, मैं भक्त का प्राण कैसे ले लूं, मैं भक्त का प्राण कैसे लूं। श्री राम ने राजा भवन लौटकर श्री विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अडिग रहे और जिस जिस पर श्री राम को फिर से राजन के प्राण लेने हेतु सरयू तट पर लौटना पड़ा। लेकिन विश्वामित्र ने अपने इस पर अडिग रहे कि नहीं, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमको तो लेना ही लेना है, हमको तो प्राण लेना ही लेना है, उसका प्राण दीजिए। और राम को उन्होंने विवश किया। फिर राम सरयू नदी पर लौट आए। जब श्री राम के समक्ष भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप रहे अपने ही भक्त का वध करे, राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था। राम सोच रहे थे कि हम कैसे अपने भक्त का जो राम नाम का जप कर रहा उस भक्त का हम कैसे वध करें। और सोचने लगे कि हनुमान जी, काश मेरे पास हनुमान जी होते, हनुमान जी काश मेरे पास होते। हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, परंतु हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। लेकिन हनुमान जी तो अपने ही ये श्री राम जी के विरुद्ध, अपने आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप में एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह याद था कि राम नाम जपते हुए राजन कोई भी नहीं मार सकता। जो भी राम का नाम जपेगा उसको कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, कोई भी मार नहीं सकता है, कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। राम नाम जपते हुए राजन को कोई भी नहीं मार सकता। खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं मार सकते। जो राम का कहता कि राम का नाम में इतना ये है, पावन नाम है, इतना बलशाली नाम है, उनका नाम का जो नाम जप करता है उसको हर कष्ट हर लेता है और उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। श्री राम ने सरयू तट से लौटकर राजन को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला तब हनुमान जी के कहने पर राजन राम राम जपने लगा। राम जानते थे राम नाम जपने वाले पर शक्तिवान असर नहीं करता, तो वो असहाय होकर राजभवन लौट गए। अब विश्वामित्र उन्हें लौटा देकर श्राप देने को तारू हो गए और राम को नदी सरयू तट पर फिर से जाना पड़ा। और इस बार हनुमान जी के इशारे पर जय जय सिया राम, जय जय हनुमान गा रहा था। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजन शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है। ये तो मेरे नाम के साथ मेरे राजन का नहीं कि मेरा शक्ति का और वो जय और विजय का नाम जप रहा है, मेरे भक्ति का जय बोल रहा है। ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकता, ऐसे में इसे कोई अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए, बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तब श्री वशिष्ठ ने
ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में ना डाले। उन्होंने कहा कि श्री राम को इस तरह संकट में ना डाले। उन्होंने कहा कि श्री राम चाह कर भी राम नाम जपने वालों जपने वालों को जपने वालों को राम की जपने वालों को राम को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है आप खुद राम में नहीं है। जो बल राम के नाम में है वो खुद राम में नहीं है। लेकिन राम का नाम में जो बल है वो खुद राम में भी नहीं है। और ऐसा राम में नहीं है। बलराम ने नाम में है, खुद राम में नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में आ गिरते हैं। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है। भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है। तब सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा रहता है। इस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री राम को भी हरा दिया। राम नाम में इतनी शक्ति है कि राम नाम खुद से वो हार गए। श्री राम भी अपने नाम के सामने हार जाते हैं। मास्टर्स, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देती हूँ। और यहाँ पर श्री राम की, हनुमान जी की आज हनुमान जयंती थी। हनुमान जयंती की कथा को मैं आरंभ की, मैं अंत भी की। अब मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देती हुई मैं प्रीति मैम को ये अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी वीडियो को ऑन करें और अपनी ये सेशन को संभाले वो। मैम आप कुछ भजन लीजिए, मैं अभी पहुंच रही हूँ घर। अच्छा, तो मैम। मैं ध्यान करवाती हूँ। हाँ, शुरू करिए। मैं आती हूँ। आप सभी मास्टर्स अपने अपने नेत्रों को कोमलता से बंद करते हुए अब आप ध्यान की राह पर आगे बढ़ चलिए। ध्यान में प्रवेश कर जाइए मास्टर्स। अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए मास्टर्स। और अपने आसपास की ऊर्जा को अनुभव कीजिए मास्टर्स। अपने दोनों नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए मास्टर्स। अपने दोनों फिंगर्स को ऐसे लॉक करके अपने गोदी में रख लीजिए मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर से, भौतिक संसार से आप बाहर निकल आइए मास्टर्स। क्योंकि ध्यान में भौतिक शरीर में हम हैं, भौतिक संसार में हैं, हम कहाँ हैं हमें कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है मास्टर्स। लंबी गहरी सांस लीजिए मास्टर्स और धीरे धीरे उसको बाहर की ओर छोड़िए मास्टर्स। और अपने सांसों पर फोकस कीजिए मास्टर्स। अगर आपके मन कहीं भी ध्यान में इधर उधर भटक जाती है तो सांसों पर आप फोकस तुरंत कीजिए मास्टर्स, कि आप एकाग्रचित होकर ध्यान में आप लीन हो सके मास्टर्स। अपने शरीर को बिल्कुल तरह से हल्की छोड़ दीजिए मास्टर्स। आप समझिए कि एक आप हवा का गोला बन गए हैं, जो ध्यान में आप भ्रमण कर रहे हैं। आप धीरे धीरे आप डीप ध्यान में जाने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। हे परमात्मा, अपने दिव्य प्रकाश से हमारे शरीर को स्वस्थ निरोग बना दीजिए। मेरे परमात्मा, आप अपने दिव्य प्रकाश से हमारे सारे शरीर के ऑर्गन्स को आप स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। मेरे परमात्मा, आप अपनी दिव्य ऊर्जा से हमारे मस्तिष्क को भी स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। मेरे परमात्मा, हम सारे नकारात्मक बातों को
जो भी नकारात्मक सत्य है, जो भी चीज है, वो सब हम बाहर निकाल दी मास्टर्स। हम सकारात्मक सोच के साथ ध्यान में आगे की ओर बढ़े मास्टर्स। हम दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ते चले मास्टर्स। हम एक सुरंग में प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। वो सुरंग प्रकाश से फैली हुई है मास्टर्स। हम धीरे 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 उस सुरंग में प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं ध्यान में मास्टर्स। हमारे शरीर ऊर्जाओं से भर चुकी है मास्टर्स। हमारे शरीर से दिव्य प्रकाश की ज्योति निकल रही है मास्टर्स। हम उस ज्योति में स्नान कर रहे हैं मास्टर्स। हम प्रकाश पुंज बन चुके हैं मास्टर्स। एक प्रकाश की गोला के जैसा हम बन चुके हैं मास्टर्स। ओम की ध्वनि हमारे कानों में गूंज रही है मास्टर्स। ओम की दिव्य ऊर्जा से हम प्रकाशित हो रहे हैं मास्टर्स। ओम का उच्चारण करने से हमारे हृदय के ब्लॉकेज क्लीन हो जाती है मास्टर्स। जिसे भी हृदय की रोग है, वो ओम का उच्चारण करे। वो ओम का उच्चारण करने से उसका हृदय का ब्लॉकेज क्लीन हो जाता है मास्टर्स। और जिसे हृदय की रोग नहीं है, वो ओम का उच्चारण करेगा तो उसके हृदय में कभी भी ब्लॉकेज नहीं होगी मास्टर्स। ओम एक पावरफुल मंत्र है मास्टर्स। ओम ही आत्मा है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही परमात्मा है मास्टर्स। ओम की ध्वनि हमारे चारों ओर गूंज रही है मास्टर्स। ओम। आप सभी कोई ओम का उच्चारण कीजिए मास्टर्स। आप लोग जहां भी हैं, जहां भी बैठे हैं, वहीं से ओम का उच्चारण कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दीजिए मास्टर्स। ओम।
धीरे धीरे आप ओम में आप प्रवेश करते जा रहे हैं। ओम के प्रकाश में आप प्रवेश करते जा रहे हैं मास्टर। ओम का उच्चारण करने से आपके मस्तिष्क में स्ट्रांग हो जाती है, आपके शरीर सर्वशक्तिशाली हो जाती, आप ऊर्जाओं से भर जाते हैं मास्टर्स। ओम बहुत पावरफुल मंत्र है मास्टर्स। सबसे पहले ये सृष्टि संसार में ओम का ही जन्म हुआ था। ओम का जन्म हुआ, फिर नमः शिवाय का जन्म हुआ, और सबसे पहले विष्णु भगवान ने नमः शिवाय का उच्चारण किया। सबसे पहले ओम का उत्पत्ति हुआ, ओम का जन्म हुआ, इसलिए विष्णु भगवान ओम नमः शिवाय का जाप किया। फिर ब्रह्मदेव जाप किए ओम नमः शिवाय का। फिर उसके बाद सभी देवी देवता ने जाप किया। फिर ऋषिवर गंधर्व यक्ष ने जाप किया। फिर धरती लोक पर आया। फिर मनुष्य भी जाप, अभी तक मनुष्य जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय जो मंत्र है वो पंचाक्षर मंत्र उसको बोलते हैं, क्योंकि 5 अक्षर से ये मंत्र बना हुआ है मास्टर्स। 5 अक्षर से ये मंत्र बना हुआ है। और ये ओम जब लग जाता है तो 6 मंत्र हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम तो खुद 3 मंत्र से बना हुआ है, 3 शब्द से बना हुआ ओम मंत्र है। आ उ मा। ओम। ओम। ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है। जब कलयुग का प्रभाव जब मनुष्यों पर पड़ेगा तो माँ पार्वती पूछती है, माँ पार्वती बोलती है, हे महादेव, हे स्वामी, आपके भक्त, कलयुग जब घनघोर कलयुग आ जाएगा, जब चारों तरफ ही अधर्म ही अधर्म हो जाएगा, चारों तरफ सर्वनाश ही सर्वनाश होने लगेगा, तब ओम का, तब आपके भक्त कैसे बचेंगे कलयुग के प्रभाव से? तो महादेव बोलते हैं, बहुत अच्छा सवाल तुम की हो पार्वती। जब चारों तरफ अधर्म ही अधर्म फैलेगा तो मेरा भक्त, मेरा पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का मंत्र जो भी जाप करेगा उसको कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कलयुग का मार उसको नहीं पड़ेगा, कलयुग उसको छू भी नहीं सकेगा। अगर जो भी मनुष्य गुरु से गुरु दीक्षा लेकर ये मंत्र का उच्चारण करता है तो बहुत प्रभावशाली मंत्र हो जाता है। अगर जो गुरु नहीं बनाया है, गुरु दीक्षा नहीं लिया है, तो मुझे ही गुरु बनाकर ये मंत्र का उच्चारण करेगा तो उसको कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर, और वो हमेशा धर्म की राह पर चलेगा, अधर्म की राह पर नहीं। तो अगर अधर्म की राह पर हम लोगों को नहीं चलनी है, धर्म की राह पर चलनी है, तो ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप हमेशा करते रहना है। जरूरी नहीं कि हम पूजा करने बैठते, हम ध्यान करने बैठते तभी हम ओम नमः शिवाय का जाप करें, कोई जरूरी नहीं। हम हर पल, हर सेकंड, हर क्षण हम जाप कर सकते हैं, कभी भी जहां भी हो, अकेले हो या हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, या हम पेशेंट देख रहे हैं, या हम खुद पेशेंट बन गए, या खुद मेरी तबीयत खराब हो चुकी, या हम कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, या हम कष्ट में या कोई भी बीमारी में हम पड़ चुके हैं, तो ओम नमः शिवाय का जाप करने से हम रोग मुक्त हो सकते हैं, हम कष्ट से उबर सकते हैं मास्टर्स। हमें कोई भी कष्ट, कोई भी रोग नहीं हो सकता मास्टर्स। हमें कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता है मास्टर्स। हमारा घर का वातावरण भी शुद्ध हो सकता है मास्टर्स। हमारे परिवार जो भी मंत्र का उच्चारण, ओम मंत्र का उच्चारण, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जो भी हमारे फैमिली में जो भी सुनेंगे उनका भी शुद्धिकरण, उनके शरीर का भी शुद्धिकरण हो जाएगा। उनमें ऊर्जा ही ऊर्जाएं फैलने लगेगी मास्टर्स। हमारा घर में पूरी ऊर्जा ओम नमः शिवाय मंत्र से प्रकाशित होने लगता है मास्टर्स। प्रीति मैम आप आ चुकी है?
ओम नमः शिवाय का जाप हमेशा कीजिए मास्टर्स। ओम शब्द, आ उमा, ओम शब्द बहुत पावरफुल शब्द है। इससे हमारी मस्तिष्क को विकसित करती है मास्टर्स। इससे हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाती है मास्टर्स। अब हम धीरे धीरे अब अपने शरीर में, भौतिक शरीर में, भौतिक संसार में हम प्रवेश करेंगे मास्टर्स। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे मास्टर्स। धीरे धीरे हम अपने शरीर की चेतना को जगाएंगे मास्टर्स। अपने हाथ पैर के उंगलियों को हिलाएंगे डुलाएंगे मास्टर्स। अपने शरीर को भी हम हिलाएंगे मास्टर्स कि हम चेतना रूप में जागृत हो रहे हैं मास्टर्स। हम ध्यान से अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं मास्टर्स। हम जहां हैं उस जगह को अनुभव करेंगे ध्यान में मास्टर्स। धीरे धीरे हम दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने नेत्रों पर स्पर्श करेंगे मास्टर्स। ऊर्जाओं भरी हाथों से अपने नेत्रों पर स्पर्श करेंगे, अपने पूरे शरीर पर हम स्पर्श करेंगे मास्टर्स। ऊर्जा ही ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में बहता पानी के जैसा, बहते समुद्र के जैसे, समुद्र में अटखेलियां जैसे वेव करती है, उस तरह से लहरें जैसे करती है, वैसा हमारे शरीर में ऊर्जाएं उसी तरह से प्रवेश करे और लहरें के समान हमारे शरीर में अटखेलियां खिलते रहे मास्टर्स। और धीरे धीरे हम अपने नेत्रों को खोल देंगे मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मुस्कुराते हुए अपने नेत्रों को खोलेंगे मास्टर्स। अपने आप को धन्यवाद करेंगे मास्टर्स, हमने बहुत ही अच्छा ध्यान किए, परमात्मा के करीब पहुंचने की हमने कोशिश की है। और हमारे शरीर में परमात्मा के आशीर्वाद से ऊर्जा ही ऊर्जाएं भर चुकी है मास्टर्स। और अब हम प्रीति मैम को हैंड ओवर करेंगे मास्टर्स। वो आगे की कथा बोलेंगी मास्टर्स। वो कथा का नाम है, वो सुंदर कांड पढ़ेगी और सुंदर कांड में ही वो अपना ध्यान भी करवाएगी। अगर उनको ध्यान फिर से करवाना तो फिर से सुंदरकांड के साथ ध्यान करवाएगी, क्योंकि आज महावीर जयंती है, हनुमान जी का जन्मदिन है, जिसके कारण मैंने हनुमान जी की कथा बोली। अब हनुमान जी का सुंदरकांड भी होगा यहाँ पर मास्टर्स। आप लोग सभी आनंद से सुनिए मास्टर, सभी ऊर्जाओं से भर जाइए आप लोग मास्टर्स। प्रीति मैम, आप अपने वीडियो फोन कीजिए। जी मैम। आत्मा वंदन सभी मेरे ज्ञानी ध्यानियों का स्वागत है। मैं प्रीतिशा इस ध्यान सागर के मंच पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मास्टर्स, जैसे आप जानते हैं, जैसे अभी शिवालिका मैम ने सब बता दिया है, मैं रिपीट नहीं करूंगी, है ना। सुंदरकांड शुरू करते हैं और उसके बाद रामचरितमानस जो यहाँ पे हो रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। हम ध्यान में नहीं, ऐसे ही सुन लेंगे, है ना। ध्यान तो हो चुका है, और जो ध्यान में रह के सुनना चाहते हैं वो ध्यान में रह के सुनेंगे, और जो बाहर आ गए हैं थोड़ा थोड़ा पानी। जी मास्टर्स, हम शुरू करेंगे। एक सेकंड दीजिएगा। जी मास्टर्स, सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे
और हनुमान जी का साथ हमें मिल रहा है, हनुमान जी की ऊर्जा हमें आज प्राप्त हो रही है। जैसे अभी शिपालिका मैम ने आपको बताया, मैं उसी तरह से आपको हनुमान जी की ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट करूंगी। शुरू करेंगे मास्टर्स। थोड़ा कनेक्शन लगाना पड़ेगा जी। शांत सनातन अप्रेम निष्पाप मोक्ष के धाम, परम शांतिदायक हो स्वामी सर्वव्यापक श्री राम। सेवक ब्रह्मा शंभु शेष आदि तुम ही हो आठों याम, मानव रूप में दिखते हो जो मानव रूप में दिखते हो जो यह माया का काम। हे रघुवर ललित शिरोमणि, बखाने नाम, जगदीश्वर करुणा कर भगवान, मेरा तुम्हें प्रणाम, मेरा तुम्हें प्रणाम। हम सभी मास्टर्स का जिनको शिपालिका मैम ने आमंत्रित किया है, आवाहन किया है, उन सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं मास्टर्स। आगे चलेंगे। सत्य कहूँ मेरी अंतर आत्मा आप ही है भगवान, मुक्ति दे काम आदि रोग से भक्ति करो प्रदान। ज्ञान हो तुलित बल के और देह सुमेरु सामान, दैत्य रूप वन विध्वंस करो बन अग्नि रूप महान। ज्ञानियों में सबसे आगे कपि श्रेष्ठ गुणों के निधान, नमन करूं तुम्हें राम भक्त है पवन पुत्र हनुमान। जामवंत के वचन सुन मुदित हुए हनुमान, सीता जी के खोज में तुरंत किया प्रस्थान। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। उड़ चले हनुमान करने पार, सो योजन का सागर, ले रसायन राम का कर ले जोड़ी कंधे पर गदाधर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। मार्ग में सुरसा मिली, चतुराई से उसको पछाड़ा, लंकिनी हो या निशाचर, कपि ने उनको भी संहारा। रात भर में सारी लंका छान ली, घर घर में जाकर उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। सारी लंका सोई थी पर एक घर जागा हुआ था, कोई प्रभु श्री राम के गुणगान में लागा हुआ था। हो गए गदगद हनुमान राम का इत्तफाक पाकर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम। जानकर सिया का पता हनुमंत चले उस वाटिका को, देख कर पाषाण सी निष्प्राण सी माता सिया को। डाल दी प्रभु मुद्रिका फिर नमन किया मुद्रा बनाकर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। मुद्रिका पहचान सिया ने नयन ऊपर को उठाए, फिर कपि लघु रूप धर माता सिया को सम्मुख आए। चरणों में की वंदना छलकी नैनों से अश्रु गागर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। पा प्रभु का दूत कपि को सीता ने आशीष दीना, रहो सदा तुम अजर अमर, कह शील बल गुणवान कीना। हो गए कृत कृत्य हनुमान सिया से वरदान पाकर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम। भूख से व्याकुल हुए तो युक्ति एक कपि ने निकाली, खाकर फल तरुओं से सारी वाटिका ही उजाड़ डाली। बन गए रावण के बंदी अपनी यह लीला दिखाकर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। भूख भूख से व्याकुल हुए तो युक्ति एक कपि ने निकाली, खाकर फल तरुओं से सारी वाटिका ही उजाड़। बन गए रावण के बंदी अपनी लीला दिखाकर, उड़ चले हनुमान करने पार सुयोजन का सागर। सामने रावण के कपि ने प्रभु कृपा के भेद खोले, ज्ञान भक्ति नीति वैराग से भर वचन बोले। फिर कहा लंकेश
जा प्रभु से क्षमा की याचना कर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। कपि के वचनों को न जाना गंभीर रावण ने जरा भी, होकर मद में चूर पावक पूछ में कपि की लगा दी। रोष में हुकार भर निकले कनक लंका को जलाकर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम। वेदही की दुख भरे वचनों को सुन बोले कपिवर, इतना विश्राम कीजिए, आएगे अति श्री रघुवर। लौटले चूड़ामणि सिया को कपि धीरज बंधाकर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम। कपि ने दी चूड़ामणि हर्षित हुए पल भर धनुर्धर, जान कर सिया की व्यथा अश्रु बहे नैनों से झरझर। कपि तुम्हारा ऋणी रहूंगा बोले हृदय से लगाकर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम, राम राम। फिर प्रभु लगे पूछने कपि कैसे तुमने लंका जलाई, बोले हनुमान नाथ इसमें कपि की क्या बड़ाई। है असंभव कुछ भी नहीं प्रभु आपकी भक्ति को पाकर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम। प्रभु ने कहा सुग्रीव से लंका को अवलंब कूच कीजिए, वानर दल को साथ कब चलने की आज्ञा दीजिए। यह सुना तब देव हर से सुमन वर्षा गगन से कर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम। प्रभु के इस प्रस्थान का स्वागत किया सब कपि दलों ने, राम का जय घोष कर किया घोर गर्जन वानरों ने। डोले जल थल नभ दिशाओं में हुआ कंपन उजागर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय। लाख समझाया मनाया स्वामी को मंदोदरी ने, यूं पराई नार का लाना न देगा तुमको जीने। याद है क्या कर गया चेतावनी दे एक वानर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय। मेरी मानो नाथ लौटा दो इस क्षण जानकी को, ब्रह्मा और शिव भी नहीं होंगे सहाय इस घड़ी को। पर हठी ने रख दिया ये वचन हंसी में उड़ाकर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम। जब मिला संदेश सागर तीर सेना है आई, एक सभा मंत्री गणों की रावण ने तुरंत बुलाई। वह सभा कैसे चले जहां मूढ़ स्वामी मूर्ख चाकर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम। मंत्री गुरु और वैद वचनों में जब मीठे रस को घोले, घोले अपनी वाणी में वे स्वार्थ और भवयश ही बोले। तुरंत धर्मत राज्य होते नष्ट जानो इस धरा पर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। बुद्ध पुराण और वेद की नीति विभीषण ने बखानी, सुमति से रहे सुख समृद्धि कुमति से होती है हानि। सकल कुल का विनाश होगा तात प्रभु से शत्रुता कर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। भ्रातु मेरी विनती सुनिए, मान हट को मोह तजिए। राम रूप में सब कुछ जान इन चरणों को भजिए। वो अनादि अनंत अपनाएंगे तुमको दया कर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। भाई की अमृत वचन दशानन ने बिल्कुल न माने, लोभ मत और अहंकार का मारा भला क्या उनको जाने। किन्हों किन्हों चरण प्रहार रावण भातु को हरि भक्त पाकर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। मन में दुख और शोभ कर जब विभीषण लंका त्यागी, राक्षस आयुहीन भये वैभव बिन रावण अभागी। राम की तब उसी क्षण संदेह कपि दल का मिटाकर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम। सजल नेत्रों से विभीषण ने सुनाई अपनी गाथा, ताम से पाप प्रिय दानवी रावण का भ्रत। मेरी रक्षा कीजिए अपनाए रघुवर को पाकर, हो चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम। राम ने कहा एवं अस्तु निकट आसन पर बैठाया, नाम दे लंकापति का तिलक मस्तक पर लगाया। चरण पड़े विभीषण प्रभु के सम्मान पाकर, उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम। शिव ने जो संपत्ति दशानन को हर्षित
हर्षाते हुए दी राम ने वही संपदा विभीषण को संकुचाते हुए दी। वे विभीषण भी अमर राम के चरणों में जाकर उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम। दूत रावण के जो आए उनको भी अभय दान दीना। गा, गाकर श्री राम का यश गान दूतों ने प्रस्थान कीना। दूत लंकाधीश के हुए दूत श्री राम जी के लंका जाकर उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम। दूत से रावण ने पूछा, बोलो क्या समाचार लाए। दूत ने कपियों की शक्ति राम के सद्गुण गिनाए। विनती की लौटा दो सीता प्रभु तुम्हें देगी क्षमा कर। उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम। विनती उन दूतों की रावण ने निष्ठुर मन को न भाई। पत्रिका लक्ष्मण की सुनकर कपटी को तो शुद्ध न आई। मान में डूबे दशानन को कहाँ भला काल का डर। उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम। 3 दिन बीते प्रभु की विनती सागर ने ना मानी। भय बिना नहीं प्रीति हो बोले प्रभु को कर भर क्रोधित वाणी। बाण सदा तुरंत बाण साधा तुरंत आया विप्र का धर रूप सागर। उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। सागर की मर्यादा राखी उसकी पीड़ा को मिटाया। नील नल का समुद्र पर सेतु बनाना मन को भाया। लौटा सागर नीच भवन श्री राम पद की वंदना कर। उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सागर। मानस का यह 5वां सोपन तुलसीदास ने गाया। राम का सुंदर चरित्र कलिमल हरण मन को भाया। प्रभु कृपा का पात्र बन पर इस गाथा को गाकर उड़ चले हनुमान करने पार सो योजन का सा। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। सकल सुमंगल देत है पतन श्रवण गुणगान। भव सागर ते तरत है भक्ति बिना जलियान। यही कारण तुलसी दियो कांडव सुंदर नाम। लीला शंकर सुवन की सांवरे राम के नाम। सवरे राम के काम सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जी मास्टर्स। अब हम आगे का रामचरितमानस लेंगे। समय हो चुका है मास्टर्स, इसलिए हम आज एक दोहा करेंगे, है ना। चलिए शुरू करेंगे। मांगे बिंदा प्रणाम करी राम लिए उर लाए। लोग उचाटे अमरपति कुटल कुअवसर पाए। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्टिस, ये दोहा हमने अयोध्या कांड से 316 लिया है ना। 316। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगे। तब श्री राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। मास्टर्स, कल हमने यहाँ पढ़ा था, हम आगे अब चौपाई पे चलेंगे। हो कुचाली सब कहाँ बहिनी की। अवधियास सम जीवन जी की। न तरु लखन सिया राम बियोगा। हरि मरत सब लोक करोगा। राम सिया राम जय जय राम। यह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई है। अवधि की आशा के समान ही यह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता। लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर जाते। देखिए, कहते हैं वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। क्यों? क्योंकि अवधि की आशा के सामने वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई।
है ना। बोले श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके नहीं तो मर जाते। आगे चलेंगे। हो राम कृपा रेब सुधारी, विबुध धारी भय गुणद गुहारी, भेटत भुज भरी भान भरत सो, राम प्रेम रसु कहे न परत सो। सिया राम जय जय राम। कहते हैं श्री राम जी की कृपा से सारी उलझन सुधर गई। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वह गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी के भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वरस आनंद कहते नहीं बनता। मस्टिस कहते हैं राम जी की कृपा से सारी उलझन सुधर गई, है ना। और राम जी के प्रेम का रस आनंद से कहते नहीं बनता। आगे चलेंगे। हो तन मन बचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरजु त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दसासुर सभा दुखारी। राम सिया राम जय जय। कहते तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम अश्रु का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मास्टर्स कहते हैं तन मन और वचन से तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले रघुनाथ जी ने धीरज का हितकारी रक्षक बन गई, है ना। उनकी वो रक्षक बन गई। राम जी की भुजाओं में भरकर भाई भरो भरत ने से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का यह रस आनंद कहते नहीं बनता। आगे चलेंगे। हो तन मन बचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरजु त्यागा, बारिज लोचन मोचन बारी, देखी दसासुर सभा दुखारी। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं मुनि मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीरंधर जो अपने मन को अनुरूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा था, जो जगत रूपी जल में कमल के पैते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत की अनासक्त पैदा हुए। कहते हैं मुनिगण जो गुरु वशिष्ठ जी हैं और जनक जी सरीखे धीरज धुरंधर जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, उनको ब्रह्मा जी निर्लेप ही रचा। और जो जगत रूपी जलन में कमल के पेटे की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत की अनासक्त पैदा हुए हैं। आगे चलेंगे मास्टर्स। दोहा लेंगे और अपनी वाणी को आज यहाँ विराम देंगे। तेउ बालो की रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार, सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर हमने अयोध्या कांड से 370वां दोहा लिया है, 317। वे भी राम जी और भरत जी के अपमान रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। मास्टर्स मैं अपनी वाणी को आज यहाँ पे विराम दूंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम राम स्तुति बोलेंगे तो हाथ जोड़ लीजिए।
श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारु कंदर्प गणितमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि नैमि जनक सुतामन भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंशनि कंदन रघुनंदन कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उधार अंग विभूषणम् अजानुभुज शरचापधर सनु ग्रामजित कर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेषुनि मनरंजन मम हृदय कंच निवास कुरु कामादि दल गंजन मन जाहि राजहु मिलहु संवर सहज सुंदर सांवर करुणा निधान सुजान स्नेहु जानत रावर एहि भांति गोर अशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षित हली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल मामंगन फरकन लगे मौसम दीन न दीन है तो तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मुनि हरो विशंभो पीर सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय भक्त और भगवान की जय आज के आनंद की जय नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जी मास्टर्स, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न होंगे तो हम मंडे लेंगे। आज थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है, सो इसीलिए थैंक यू सो मच जो हमें जूम से और यूट्यूब से जुड़े सभी ध्यानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आगे जुड़ेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह से अपना प्रेम बनाकर रखिएगा। जय श्री राम, जय पवन सुत हनुमान। हम एंड करेंगे।